क्वेश्चन नंबर 6.46 है, शो दैट द कार्डिनल इनइक्वालिटी रिलेशंस आर वेल डिफाइंड। दैट इज़, हमने ये शो करना कि वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड होने का क्या मतलब है कि दैट इज़ इफ़ ए जो है वो इक्विपोटेंट हो ए प्राइम की एंड बी जो है वो इक्विपोटेंट हो बी प्राइम के। तो हमने ये शो करवाना है कि ये ए वाले स्टेटमेंट और बी वाले दोनों हम शो करवा देंगे तो ये वेल डिफाइंड शो हो जाएंगे। यानी ए की कार्डिनैलिटी जो लेसर इक्वल हो बी की कार्डिनैलिटी से इफ़ एंड ओनली इफ़ ए प्राइम जो है उसकी कार्डिनैलिटी लेसर इक्वल हो बी प्राइम की कार्डिनैलिटी से। सेम इस तरह हमने ये शो करवा देना है। तो आइए इसको प्रूफ देखते हैं इसका। तो हमें ये गिवन है कि ए जो है वो इक्विपोटेंट है ए प्राइम और बी जो इक्विपोटेंट है बी प्राइम। तो एज गिवन ए इज़ इक्विपोटेंट टू ए प्राइम एंड बी इज़ इक्विपोटेंट टू बी प्राइम। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या है, इट मीन्स दैट कि इनके दरमियान जो फंक्शन एग्जिस्ट करता है वो क्या है, बाइजेक्टिव है। अगर ए की कार्डिनैलिटी यानी कि ए इक्विपोटेंट है ए प्राइम के, इसका मतलब है इसकी कार्डिनैलिटी इसके साथ क्या है, सेम है। इसका मतलब है कि ए की जो कार्डिनैलिटी है वो सेम है ए प्राइम की कार्डिनैलिटी के साथ, और इसी तरह जो बी है उसकी कार्डिनैलिटी सेम है बी प्राइम की कार्डिनैलिटी के साथ। तो इसका क्या मतलब होगा कि इनके दरमियान क्या होगी, बाइजेक्शन जो है वो एग्जिस्ट करेगी, बाइजेक्टिव फंक्शन एग्जिस्ट करेंगे। तो इट मीन्स दैट देयर एग्जिस्ट a bijection between a and a prime और दूसरी b एंड b प्राइम। तो इनके दरमियान क्या करेगी, बाइजेक्शन एग्जिस्ट करेगी। सो यानी कि इनके दरमियान क्या होंगे, फंक्शन तो एग्जिस्ट करेंगे। एक हम फंक्शन ले लेते हैं f जो कि a से a प्राइम में होगा, a से a प्राइम में, और दूसरा फंक्शन हम g क्या लेते हैं जो b से b प्राइम में होगा, और दोनों होंगे ये क्या होंगे, बाइजेक्टिव। बोथ आर बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ये हमें गिवन था, वहाँ से हमने ये चीज़ें जो वो ले ली हैं। अब इन्हीं को यूज़ करते हुए हमने प्रूव करवाना है। तो इसको प्रूव पहले हम ए जो है उसको प्रूव कराते हैं, ए पार्ट को। तो ए पार्ट को हम ये सपोज करेंगे कि ए जो है लेस और इक्वल है बी के, और इससे हम ये शो करवा देंगे। सो फर्स्ट हमने ये प्रूव कराना है कि ए जो है वो हमने लेंगे कार्डिनैलिटी वो बी के साथ क्या इक्वल है। लेट ये हमने क्या कर लिया, सपोज कर लिया, और इसको प्रूव करवा देंगे। तो अगर ए की कार्डिनैलिटी जो है वो बी की कार्डिनैलिटी से के क्या है, लेस और इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास एक फंक्शन एग्जिस्ट करता है ए से बी में जो कि क्या है 1 to 1 है। ये किसको शो करता है, 1 to 1 को। सो देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन एग्जिस्ट करता है एफ को हमने पहले एफ और जी नाम दे लिए, इसको कोई और नाम दे लें, एच दे लें। एच किस तरह से एग्जिस्ट करेगा, ए से बी में, ए इंटू बी जो कि क्या होगा, इज़ 1 to 1, जो कि 1 to 1 होगा, क्योंकि ये हमारा शो करता है कि फंक्शन जो है वो क्या है 1 to 1 है। अगर या कोई फंक्शन 1 to 1 हो उसको हम जो है वो ऐसे लिख सकते हैं। तो इसलिए हम लिखेंगे कि एच जो है वो ए बी क्या होगा 1 to 1 होगा, क्योंकि हमारे पास कार्डिनैलिटी ऑफ ए जो है वो लेस और इक्वल है कार्डिनैलिटी ऑफ बी के। अब ये हमारे पास इस तरह एग्जिस्ट करता है। और अगर आप हम जानते हैं कि वही नो दैट हमने ऊपर एक फंक्शन डिफाइन किया था जी जो है बी से बी प्राइम में। तो ये हम बी से बी प्राइम में हमने फंक्शन डिफाइन किया था। तो हम क्या लेते हैं, यहाँ पे कंपोजिशन लेते हैं, टेक कंपोजिशन, इन दोनों की कंपोजिशन लेंगे। अब इन दोनों की अगर हम कंपोजिशन लें यानी कि जी ऑफ एच अगर कर लें तो वो हमारे पास फंक्शन क्या बनेगा। अब जी ऑफ एच कर रहे हैं तो पहले एच हमारे पास आएगा, यानी ए बी को कर रहा है, बी फिर बी प्राइम को कर रहा है, तो ये बन जाएगा हमारे पास ए से बी प्राइम में हो जाएगा। ए से बी प्राइम में हो गया तो ये इम्प्लाइज ये करता है कि हमारे पास जो ए प्राइम है वो उसकी कार्डिनैलिटी जो वो लेस और इक्वल है बी प्राइम के। यहाँ पे ए है यानी ए यहाँ पे हमारे पास असल में ये आएगा कि ए जो होगा वो लेस और इक्वल होगा बी प्राइम के, ये इससे ये आएगा। लेकिन हमें चूँकि पता है, यहाँ पे हम मेंशन कर दें कि जो ए है वो इक्विपोटेंट है ए प्राइम के, यानी कि कार्डिनैलिटी ऑफ ए जो है
वो इक्वल है कार्डिनलिटी ऑफ ए प्राइम के। सो इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे ट्रैक इसको इस तरह लिख दिया। यहाँ पे साथ आप जो है उसको मेंशन कर सकते हैं कि ये हमने लिखा, इससे हमने ये वाला लिखा क्योंकि हमारे पास जो ए प्राइम है, ये ए जो है वो इक्विपोटेंट है ए प्राइम के। तो ये हमारे पास इसका मतलब है ए की कार्डिनलिटी जो है वो इक्वल है ए प्राइम की कार्डिनलिटी के साथ। तो इसलिए हमने इसकी जगह पे ये वाला यहाँ पे मेंशन कर दिया कि ए प्राइम जो है वो लेसर इक्वल है बी प्राइम के साथ। ये हमारे पास हो गया फर्स्ट प्रूफ कि हमने इसको लेके ये प्रूव कर दिया। फिर हम क्या करना है, इसको लेके हमने ये प्रूव करना है क्योंकि इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन के साथ है। तो सेकंड हम प्रूव करेंगे कन्वर्सली प्रूव करेंगे। तो इसमें हम लेंगे लेट, इसमें सपोज करेंगे कि ए प्राइम जो है वो लेस आर इक्वल है बी प्राइम से। अगर ये लेस आर इक्वल है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एक फंक्शन एग्जिस्ट करता है 1 to 1। सो देयर एग्जिस्ट फंक्शन। अब इस फंक्शन को हम कोई और नाम दे लेंगे, नहीं अगर इसको के दे लें कि के फंक्शन ऐसा एग्जिस्ट करेगा ए प्राइम से बी प्राइम में विच इज़ 1 to 1, जो कि 1 to 1 होगा। ये फंक्शन क्या होगा 1 to 1, क्योंकि हमारे पास इसकी कार्डिनलिटी लेस और इक्वल है बी प्राइम की कार्डिनलिटी के साथ। और हमें पता है कि हमने ऊपर लिखा था कि वी नो दैट कि जो फंक्शन f था वो हमने डिफाइन किया था a से, जो था a प्राइम में। ये हमने डिफाइन किया था कि a से a प्राइम में एक फंक्शन जो है वो हमारे पास यहाँ पे हमने लिया था कि a से a प्राइम में फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट करता है और वो क्या है बाइजेक्टिव है। तो इस फंक्शन को अगर हम क्या करेंगे, इसके साथ इसकी कंपोजिशन करवाएंगे, तो वो टेक कंपोजिशन सेम जिस तरह से पीछे करवाई थी। तो ये हमारे पास एक नई कंपोजिशन बनेगी, इसको हम कह लें के ऑफ एफ। अब के ऑफ एफ आ रहा है, पहले एफ आएगा यानी ए से ए प्राइम में है, तो यहाँ से ये बन जाएगा हमारे पास ए, और ए प्राइम किस में है बी प्राइम में, तो यहाँ पे आ जाएगा बी प्राइम। तो इससे हम कह सकते हैं कि विच इम्प्लाइज दैट कि ए जो है उसकी कार्डिनलिटी जो है वो लेस और इक्वल है बी प्राइम की कार्डिनलिटी से। इससे ये आ गया। अब चूँकि हमारे पास इसको हम लिख सकते हैं कि ए जो है वो उसकी कार्डिनलिटी लेस और इक्वल है बी की कार्डिनलिटी। क्योंकि हमें पता है, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि बी जो है वो इक्विपोटेंट है बी प्राइम के साथ। अगर बी प्राइम के साथ इक्विपोटेंट है, इसका मतलब है बी की जो कार्डिनलिटी है वो इक्वल है बी प्राइम की कार्डिनलिटी के साथ। तो इसलिए हमने यहाँ पे इसकी जगह पे हमने ये वाला लिख दिया है। तो इसकी जगह पे हमने ये वाला रिप्लेस कर दिया, तो ये हमारे पास प्रूव हो गया इसका ये वाला पार्ट। ये वाला लेके हमने ये वाला प्रूव कर दिया। तो पहले हमने इससे ये प्रूव किया, फिर इससे ये प्रूव किया। सेम इसी पैटर्न के साथ आप ये बी पार्ट जो है इसको भी प्रूव करवा सकते हैं। सेम इसी तरह करना, सारा प्रोसेस सेम है, सिर्फ ये हमारे पास यहाँ पे ये इक्वल का निशान जो है वो यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ पे इक्वल का निशान था तो इसका मतलब ये था कि वो हमारे पास फंक्शन जो है वो हमारे पास 1 to 1 था, यानी वो उसमें इक्वल था। लेकिन यहाँ पे वो फंक्शन जो होगा वो इक्वल नहीं होगा, सिर्फ इतना इसमें फ़र्क होगा, बाकी सारा प्रोसेस सारा सेम है। तो इससे करवाएंगे तो सेम इस तरह से आप इनको भी दोनों को प्रूव करवा सकते हैं। सेम यही पैटर्न, इसी पैटर्न से आपने करना है। तो दोबारा अगर मैं इसको करूँगा तो वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इससे यही पैटर्न आपके सामने मौजूद है, तो इसी से आप उसको भी प्रूव करवा सकते हैं। सेम इस तरह आपने इसको लेना है, इसको प्रूव करा देना है, फिर इसको लेके इसको प्रूव करवा देना है। तो ये भी हमारे पास प्रूव हो जाएगा।